प्रश्नावली 5.2 प्रश्न नंबर 5 आप लोगों ने कर लिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 करेंगे। क्या AP 11,8,5,2 का पद ऋण 150 है। हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब इस AP में क्या ऋण 150 भी आएगा, ये हमने बताना है। तो फिर क्यों, ये हमें देखना है। तो देखिए, अब हमें नहीं पता कि इस AP में ऋण 150 कहाँ होगा, तो हम मान लेंगे कि माना इस AP का ये एनवा पद है, कहीं होगा, मतलब हमने मान लिया कि ये एनवा पद है, AN है ये। अब हमने मतलब AN है तो N निकालना है कि कौन से नंबर में होगा ऋण 150। अब पदों की संख्या निकालनी है, तो पद हमेशा देख रहे हो, ये पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, तो हम ये जान रहे हैं कि n जो भी होगा वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। माना n का मान भिन्न में आए, दशमलव में आए, तो ये श्रेणी के कोई पद नहीं हो सकते। पद होने के लिए उसको पूर्ण संख्या आना जरूरी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना ऋण 150 AP का nवां पद है। तो इसको करेंगे, तो इसमें हम डाटा लिखेंगे AN, ये प्रथम पद होता है। D कैसे निकालते हैं, दूसरा माइनस पहला। AP लिखा है तो इसलिए हम एक ही बार D चेक करेंगे, फिर सूत्र में रखेंगे। तो D ऋण 3 है, तो यहाँ पे D की जगह ऋण 3। वैल्यू कैसे पुट करी जाती है ये आपको यहाँ पे स्टेप देखने। पक्षांतर करने का रूप, ये 11 इधर जाएगा बाईं ओर, तो ऋण का हो जाएगा, और ये गुणा में है। इतना n ऋण 1 गुणा इतना लिखो या इतना गुणा इतना लिखो, बात एक ही है। आप चाहें तो n ऋण 1 गुणा में है तो इसको बट्टे में भी ला सकते हैं। मैंने इसको इस बार अंदर पक्षांतर अंदर गुणा कर दिया। अंदर गुणा करने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं और गुणा हो जाता है। उसके बाद इसको सॉल्व किया तो यहाँ से 164 ऋण से ऋण कट जाता होता है, 164/3 बराबर 54.6 लगभग आएगा। अब चूंकि n का मान जो है वो पूर्ण संख्या नहीं आया, क्योंकि 54.6 इस AP में 54 वहाँ पद तो हो सकता है, 0.6 हम नहीं जान सकते कि वो कहाँ पे होगा, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो दी गई AP का कोई पद नहीं होगा, ऋण 150 कोई पद नहीं हो। तो हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ऋण 150 इस AP का कोई पद नहीं होगा, इतना आप लिख लेंगे। इसलिए अगले प्रश्न नंबर 7 करेंगे। उस AP का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए हमें क्या याद करना है, 31वां पद, 31वां मतलब जैसे nवां पद AN होता है, तो 31वां पद क्या होगा, A31, मतलब हमने A31 निकालना है। 11वां मतलब A11 हमको दिया है 38, और 16वां मतलब A16 हमको दिया है 73। तो हमको ये दो वैल्यू दी हुई है, हमें इनकी सहायता से ये निकालना है। अब हमें पता है कि 11वां पद क्या होता है, जैसे nवां पद AN बराबर A+n-1 इंटू D होता है, ऐसे A11वां भी तो कुछ होगा। तो उस सूत्र की सहायता से हम A11वां पद निकालेंगे और A16वां पद निकालेंगे। अब हमको जो डाटा दिया था उनकी सहायता से हम समीकरण बनाएंगे। देखिए AN बराबर A+n-1 इंटू D होता है, तो A11 कितना होगा, A+n की जगह 11 रखेंगे, 11 - 1 10 होता है, तो मैंने यहाँ पे 10D लिख दिया है। 11 में से घटेगा 10 आएगा, तो A11 का मान यहाँ पे आप खुद देखिए, माना n की जगह 11 आएगा, तो आपने n की जगह 11 रखा, तो यहाँ पे भी n की जगह 11 रखेंगे। 11 - 1 10 आएगा, तो ये हो गया, और ये यहाँ से समीकरण एक बन जाएगा। इसी प्रकार ये A16 73 है, तो ये इसी प्रकार ये हो जाएगा A+15D। अब ये दो चरों में A और D में, A और D दो चरों में सॉल्व करने की 3 विधियां, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन। तो विलोपन विधि सबसे सरल विधि होती है, उसकी सहायता ली हमने यहाँ पे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटा दिया, इससे D का मान आया। क्योंकि दो चर है, एक चर आ गया D, तो अगला चर भी निकालना पड़ेगा, तो प्रतिस्थापन करते हैं। तो D का मान उठा के समीकरण 1 में रख दिया, यहाँ से A आ गया। अब हमें निकालना है 31वां पद, तो इसी वजह से यहाँ पे हमने A11 A+10D लिखा, ऐसे ही 31 क्या हो जाएगा, A+30D हो जाएगा। तो A+30D कितना होगा, तो A का मान रख दिया, 30 गुना D का मान आ गया था, तो यहाँ से 31वां पद, इस AP का 31वां 178 178 होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये इस प्रश्नावली से। ऐसे ही हम प्रश्न नंबर 8 करेंगे। अगला प्रश्न, एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106, 29वां पद याद करना है। देखिए सेम प्रश्न नंबर 7 की तरह है ये भी, पर इसमें इस बार AP में पद को हम n से दिखाते हैं। तो हमको n दिया, n बराबर 50। तीसरा पद A3
12 दिया है। अंतिम पद nवां पद ही अंतिम पद होता है, an हमको दिया है। यहाँ 29वां 829 ज्ञात करना है। जो डाटा हमको प्रश्न में पता है पहले उनको हम लिख लेंगे। हमको जो डाटा दिया था वो हमने लिख दिया। सूत्र लगाया, nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद an दिया है, a नहीं पता है, n दिया है, 50 पद है इस AP में। एक AP वही AP है जिसका तीसरा पद बाहर है, अंतिम पद दिया है, 29वां पद याद करना है। तो ध्यान रखना है कि AP हमारे पास फिक्स है, तो सूत्र वही फिक्स लगेगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाया, एक समीकरण बन गई। इसी AP का तीसरा पद बाहर दिया तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाया। an की जगह 3 रखेंगे तो an माइनस 1 होगा, तो 3 ऋण 1 2 डी आएगा, a प्लस 2 डी। अब इनको समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करके a और d निकालेंगे। a और d आ जाएगा तो फिर 29वां पद आ जाएगा। 29वां पद क्या होगा आप खुद बता सकते हैं, a प्लस 28d। a का मान रख देंगे उसमें d का मान, उससे 29वां पद आ जाएगा इस AP का। तो हमें 29वां ही पद ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व किया। घटाने पे समीकरण 1 बड़ी थी तो 1 में से 2 ही घटा दिया, तो d का मान आ गया। क्योंकि 2 चौरों में था तो d आ गया, तो a का मान प्रतिस्थापित d का मान प्रतिस्थापित करके a का मान निकाले। अब चूंकि हमें AP का 29वां पद निकालना है, तो 29वां पद क्या होगा मैंने अभी बताया, 28d। a प्लस 28d में a और d की वैल्यू पुट कर देंगे तो 64 आएगा। तो लास्ट में लिखा था AP का 29वां पद 64 होगा। ऐसे ही हम प्रश्न नंबर 9 बनाएंगे। यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए खुद करना है आपने, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। देखिए AP का तीसरा और 9वां पद दिया है, मतलब आपको क्या दिया है, तीसरा पद क्या होगा A3 दिया है आपको 4, क्रमशः का मतलब जो पहले बोला है वो पहला वाला, और 9वां पद तो A9। तो कैसे करना है अभी बताया था। A3 दिया मतलब a प्लस 2d दिया है, ऐसे a प्लस 8d दिया है। इन दोनों को सॉल्व करके a और d का मान निकालेंगे। फिर उसके बाद कौन सा पद शून्य होगा। अब ये एक प्रश्न ऐसा आया हुआ है, छठा प्रश्न, कौन सा पद ऋण 150 होगा। तो यहाँ पे पूछ लिया कौन सा पद, हम मान लेंगे माना AP का nवां पद शून्य होगा, तो an शून्य है, तो a और d पता है, उससे n निकाल लेंगे तो आपको पता जाएगा कि nवां पद जो भी आएगा यहाँ a सॉल्व करने पे उस AP का उस नंबर वाला पद शून्य होगा। ये आप खुद करें। उसके बाद अगला पद किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये चीज़ समझनी है। सॉरी, AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सार्वंतर हमें डी जाना है। बहुत सरल प्रश्न है। देखिए हमसे क्या कह रहा है, AP का 17वां पद, AP का 17वां पद क्या होगा A17, उसके मतलब AP के 10वें पद मतलब AP का 10वां पद से 7 अधिक है, मतलब जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। एक समीकरण ऐसी बन जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 17वां पद होता क्या है आप खुद बताएंगे। 17वां पद a प्लस 16d होगा और a प्लस 9d होगा। इतना आपको आता है आप सॉल्व करना। जो समान चीज़ें हैं इधर आएगा तो ऋण का a हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब डी वालों को एक तरफ रखेंगे तो 16d, 9d इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7 इधर रहेगा। घटाएंगे तो 16 में 9 कम करेंगे, डी और डी रहता है, आपको इतना आता है चर राशि का ज्ञान होने से। तो यहाँ 7 एकम 7, तो हमारे यहाँ से सार्वंतर डी आ गया। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 6 से हमने प्रश्न नंबर 10 तक किए हैं, और ये वाला प्रश्न आपने खुद बनाना है। थैंक यू।